सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। सभी बच्चों का CUET 24/7 में बहुत बहुत सारा स्वागत। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना, रक्षा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही CUET 24/7 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे ये क्वेश्चन फ्री में प्राप्त करने के लिए। साथ ही लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर वन शॉट की पूरी सीरीज दे रखी है, उसको भी फॉलो करें और ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में YSIR G20 कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट लें, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं। अगस्त चल रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी में बोर्ड चालू हो जाएंगे, उसके बाद CUT आ जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स खरीदें इस रक्षाबंधन पर जो CUT के लिए भी फ़ायदेमंद हो और 12th के लिए फ़ायदेमंद हो। YSIR G20 लगा करके आप जो है वो कोड लगा करके आप बैच ले सकते हैं। साथ ही वन शॉट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वन शॉट की पूरी प्लेलिस्ट है। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ऐप का भी लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन करें। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। आंसर दें फटाफट, इसका आंसर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो अगर बात करें नॉर्वे, है ना, चाइना इज़ फर्स्ट, इंडिया इज़ सेकंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी कुछ लेटेस्ट सेंसस के अंदर इंडिया इज़ ए फर्स्ट, ठीक है ना, और चाइना इज़ ए सेकंड, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइना इज़ फर्स्ट, इंडिया इज़ सेकंड अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, ओके। तो नॉर्वे जो है वो ज़्यादा पॉपुलस कंट्री नहीं है ना, नॉर्वे। वेयर डज द इंडिया रैंक इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड 11th। आप अपने को 2011 के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो इंडिया की रैंक जो है वो सेकंड है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंडिया रैंक इज फर्स्ट है, ओके, लेकिन हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू NCERT इंडिया रैंक इज सेकंड। द पॉपुलेशन डेटा आर द कलेक्टेड थ्रू द सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी ईयर इन आवर कंट्री। जो पॉपुलेशन डेटा होता है अपनी कंट्री में हर कितने साल बाद दिया जाता है ना। सबसे पहले पॉपुलेशन की स्टार्टिंग जो हुई, पॉपुलेशन कैलकुलेशन की बात करें, सेंसस की स्टार्टिंग हुई 1872 में, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, लेकिन कंप्लीट सेंसस 1881 में हुए, ठीक है ना। तो लगभग हर 10 साल के अंदर ये क्या काउंटिंग होती है, 10 ईयर्स। लास्ट काउंटिंग 2011 में हुई थी, 2021 के अंदर पॉपुलेशन काउंट नहीं हुई। क्यों नहीं पॉपुलेशन काउंट? क्योंकि कोरोना आ गया था, है ना। इस वजह से जो है वो बहुत, आपको पता है, बहुत बड़ी महामारी थी कोरोना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट डेंसिटी इन द इंडिया। यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है भाई, है ना। हाईएस्ट डेंसिटी पर पर्सन, ठीक है ना, हाईएस्ट डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है आपसे। तो लगभग 11,000 से भी ज़्यादा की डेंसिटी जो है दिल्ली की है, अगर अपन ओवरऑल स्टेट्स में देखें। और वैसे अगर देखें तो जो है वो बिहार की जो है डेंसिटी ज़्यादा है जो इन स्टेट है, लेकिन स्टेट और यूटीज मिला लें तो हायर डेंसिटी दिल्ली की है। द इंडिया पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस इज, बताया भाई, आंसर दे इस क्वेश्चन का, क्या होगा? हाँ बताया भाई, तो ये सिंपल। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब। लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूछ रहा है ना। अगर सिंपल स्टेट्स पूछे, केवल स्टेट्स पूछे, तो बिहार की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है 1102, और अगर पॉपुलेशन हाईएस्ट पूछे तो यूपी की, लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो दिल्ली की जो है वो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश, 22 से 23 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, है ना। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है ना, ठीक है, लगभग बराबर है। NYP नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 एज आइडेंटिफाई यूथ एज ए पर्सन द एज ग्रुप ऑफ, है ना। और पाकिस्तान जो है हमसे बात करता है फिर, है ना। हमारे तो एक स्टेट की पॉपुलेशन जो है उसके बराबर है। NYP की बात करें, यूथ पर्सन इन द एज ग्रुप, तो 15-29, 15-30, 15-35, 15-40। तो बात कर ले NYP के अकॉर्डिंग, नेशनल यूथ पॉलिसी अकॉर्डिंग क्या होगी, आंसर दो फटाफट। प्यारा क्वेश्चन है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। तो 15-29 है ना, 15-29। और एडोलसेंट जो एज है इंडिया के अंदर वो क्या है, वो है 10 से 90 ईयर। तो एडल्ट की एज अलग है और यूथ की एज अलग है, याद रखना। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इन द विच ईयर। बताया भाई, कौन से ईयर के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, आंसर दें, आंसर दें। तो 2015 के अंदर, सिंपल है ना,
यूथ को जो है वो राइट ट्रैक पे लाने के लिए, उसके एनर्जी को, है ना, उसको एक अच्छा रिसोर्सेज बनाने के लिए, जो है सस्टेनेबल बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन? विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन? हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। लोएस्ट डेंसिटी 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहता है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। व्हाट द परसेंट इंडिया टोटल पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरियाज? बताया भाई, रूरल एरियाज के अंदर कितने लोग रहते हैं? आंसर दें, ठीक है। इसका आंसर अपन थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे बच्चों। ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे अपन? अभी रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, अंडर 24/7 के जाएंगे ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ है ऑल कोर्सेज पे गए, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाकर के आप UG PG एंट्रेंस पे जाएंगे, CUT UG पे जाएंगे आप, CUT UG पे जाकर के CUT महापैक पे जाएंगे आप, CUT महापैक में जाने के बाद व्यू ऑल पे जाएंगे आप, व्यू ऑल पे जाने के बाद CUT आर्ट्स डोमेन विथ बुक्स पे जाएंगे आप, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आप और कोड लगाएंगे YSIR-G20। इस कोड को अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई कर दो। क्या कुछ मिल रहा है देखो आपको, मज़ेदार चीज़ है ना। कोड क्या है? YSIR-G20। ये कोड अप्लाई करना है आपको, ये कोड अप्लाई करना है आपको ना डिस्काउंट के लिए। और 12,000 बात कर लें अगर हम, तो 12,639 रुपये का आपको ये बैच पड़ने वाला है। क्या कुछ मिलेगा? 12th प्लस CUT दोनों मिक्स है, दोनों मिल रहा है। 12th के 4 डोमेन मिलेंगे, साथ में ही CUT की GT प्लस लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन प्लस बुक प्लस अनलिमिटेड टेस्ट, ठीक है ना, प्लस रिवीजन बैच फ्री, पेपर प्रैक्टिस बैच फ्री। ये सब बैचेस फ्री मिलेंगे। साथ ही सभी बैचेस में एंट्री, समर्थ, एम्बिशन, प्रतिज्ञा, सब में फ्री एंट्री, ठीक है। काउंसलिंग बैचेस भी आपको फ्री मिलेंगे 2025 के, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाएंगे मोइन सर, हिस्ट्री पढ़ाएंगे नीता मैम, प्रिंस सर पढ़ाएंगे प्रिंस सर पढ़ाएंगे इकोनॉमी, यशवर्धन सर, यानी कि मैं पढ़ाऊँगा आपको ज्योग्राफी। 4 डोमेन हो गए। GT के अंदर आपकी GK आ गई, इंग्लिश GK आ गई, क्वांट आ गई, रीजनिंग आ गई, साथ में आपकी इंग्लिश और हिंदी आ गई, और साथ में 4 डोमेन। सब बैचेस फ्री मिल रहे हैं। महापैक का मतलब ये होता है कि किसी बैच में एंट्री आपको मिल जाती है। साथ में इसमें आपको बुक्स मिल रही हैं, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर आपको एक्सेस मिल जाएगा। साथ में रिवीजन बैच फ्री मिल रहा है, पेपर प्रैक्टिस बैच फ्री मिल रहा है एग्जाम टाइम के लिए। रिवीजन भी अलग से करवाएंगे, पेपर प्रैक्टिस बैच भी अलग से करवाएंगे, जिसमें केवल पेपर प्रैक्टिस कराएंगे और रिवीजन में केवल रिवीजन करवाएंगे, ठीक है ना। साथ के अंदर ही आपको जो है बुक्स मिल रही हैं इसके अंदर, और जो टॉपर्स थे हमारे 2024 के, वो आपको मेंटर करेंगे इसके अंदर। साथ में हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा। डेली एक्टिविटी क्या होगी, ये सब कुछ मिल ही रहा है। डेली लाइव क्लास होगी इस बैच में, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और अनलिमिटेड है, ठीक है ना। 2 साल की वैलिडिटी है इसके अंदर, अनलिमिटेड है। 12th के बोर्ड, उनका रिवीजन, CUT की पूरी प्रिपरेशन और उसका पूरा रिवीजन, है ना। GT में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और 4 डोमेन्स में भी, ये सब में चलेंगे। प्रैक्टिस पेपर बैच, रिवीजन बैच, और आपके साथ में ही आपके डोमेन्स के बैच। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जो बच्चा लाइव देख पाएगा रिकॉर्डेड देखेगा। साथ में डेली DPP, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर के बाद भी आपको DPP मिलेगी, ठीक है ना, DPP मिलेगी। साथ में आपको इसके अंदर VOD कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। VOD के अंदर आप केवल रिकॉर्डेड क्लास होगी, उसमें हर डाउट का सॉल्यूशन होगा, वो भी आपको फ्री मिलेगी। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पेपर बैच प्लस VOD भी फ्री मिल रहा है आपको, जिसमें आप एक लेसन को 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हो। उसमें केवल पढ़ाया गया है, बातचीत नहीं है कोई भी, तो रिवीजन भी हो जाएगा उससे, ठीक है ना। साथ के अंदर ही आपको जो है डाउट सेशन अलग से मिलेंगे, है ना, डाउट सेशन अलग से मिलेंगे। साथ के अंदर ही हमारी मेंटरशिप आपको मिलेगी। साथ में आपको रिवीजन प्लस पेपर प्रैक्टिस बैच प्लस VOD आपको मिल रहा है। मेरी ईमेल ID है YASHWARDHAN yashwardhan.SINGSing@247.com, ये मेरी ईमेल ID है। और YSIR-G20 मेरा कोड है। रक्षाबंधन पे बहुत शानदार ऑफर है, लगभग 50,000 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आज ही इस बैच को लें, YSIR-G20 कोड लगा करके, शानदार जानदार तरीके से, है ना, शानदार जानदार तरीके से। YSIR-G20 कोड आपकी किस्मत बदल देगा, ठीक है ना। इस कोड को आप लगाएं। चलो भाई वापस क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ, द इंडिया टोटल पॉपुलेशन लिव 68.8, रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है? 68.8% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है 31.16% जो पॉपुलेशन है आपकी, वो जो है वो रहती है आपके शहरों में। ठीक है, नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन एरियाज। बताओ भाई, अर्बन एरियाज बताओ भाई, कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है? आंसर दो। शानदार वाला क्वेश्चन है। अर्बन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन रहती है? आंसर दे मैं इसका। अर्बन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन रहती है? तो अर्बनाइजेशन इंडिया में लगातार बढ़ा है। 31.16% जो है अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। ठीक है ना, लगातार ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सेकेंडरी और टर्जरी का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ। ठीक है ना, गांव जो है वो टाउन बन रहे हैं, टाउन जो है वो शहर बन रहे हैं, शहर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मेगा सिटीज़ बन रहे हैं। व्हाट इज़ द एवरेज सेक्स रेशियो इन इंडिया? बताया भाई, आंसर दें इसका, आंसर दें, बताएं। तो 943, 940 से 943 रहता है। लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ों की बात करूं तो इतना हो गया सेक्स रेशो, 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हैं। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वुमन जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही है। अब लोग बच्चों का महत्व समझ रहे हैं कि बच्चियां भी बच्चों के बराबर हैं। तो अब धीरे धीरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फ़र्क पड़ा है कि हमारा जो सेक्स रेशो है वो सुधर गया है। पहले लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा थे। अब लड़के कम है, लड़कियां ज़्यादा है। कम मतलब 1000 की संख्या बनी हुई है। द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द इंडिया? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, लैंग्वेज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, आंसर दें। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, आंसर दें आप। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी ज्योग्राफी की। मैंने फर्स्ट बुक पूरी करा दी है थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ में। इसके नोट्स और क्वेश्चंस चाहिए होंगे आपको तो आप जाएं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर CUT.24/7 को फॉलो करें और साथ ही पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ये। अब सेकंड बुक पूरी करा देंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे इंडिया पीपल इन इकोनॉमी। साथ ही ऐप को डाउनलोड करें और YSG20 कोड को याद रखें, इज़ ए इंपॉर्टेंट थिंग। चले भाई, तो सबसे ज़्यादा इंडो आर्यन 73% बोलते हैं। द्रविडन 20% लैंग्वेज बोली जाती है। 73% इंडो आर्यन बोली जाती है भाई। द मणिपुरी स्पीकिंग पीपल बिलोंग टू विच अदर फॉलोइंग लैंग्वेज ग्रुप? बताया भाई, बताया भाई। तो द्रविडन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक एंड साइनो तिब्बतन। तो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज का है ना मणिपुरी, साइनो तिब्बतन। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया? लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी की अगर हम बात कर लें तो लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो कौन सी है? मुस्लिम है ना। 22 से 23 करोड़ के आसपास है, लार्जेस्ट माइनॉरिटी है ना। विच वन ऑफ द कम्युनिटी हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द लक्षद्वीप? द मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन। लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप का है, बात कर लिए इंडिया है, ये लक्षद्वीप है अरब सागर में, ये अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। और यहाँ नीचे जो है वो श्रीलंका है, इधर इधर मालदीव है, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। द नंबर ऑफ द फार्मर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द फार्मलैंड इज नोन एज? बताया भाई। द नंबर ऑफ द फार्मर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द फार्मलैंड, द एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द वर्किंग डेंसिटी, इंडस्ट्रियल डेंसिटी, रूरल डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है ना, एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। Arrange the following phases in sequences and according to the occurrence in the Indian population. The population explosion, discrete growth, statutory growth और steady growth. आंसर दें भाई, है ना। तो जो हमारे पास जो है वो ये है 1901 से लेकर के 1921 तक, 1921 से लेकर 1951 तक, 1951 से लेकर के 1981 तक और 1981 से लेकर के प्रेजेंट तक। बताया भाई। चलो भाई आंसर दो इसका, प्यारा क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर दें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं।
बताया भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो सेकंड, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो स्टैट्यूटरी फेज एसपी, उसके बाद बात कर लें 21 से 51 तक अगर हम बात कर लें तो स्टडी फेज, ठीक है ना, 4, और एक्सप्लोजन की बात कर लें ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फर्स्ट, और फिर इन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज ग्रोथ तीसरा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेचुरल ग्रोथ रेट इज एनालिसिस बाय द ग्रुप क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट, पॉजिटिव बर्थ एंड डेथ रेट, नेगेटिव बर्थ एंड डेथ रेट, ऑल ऑफ द अबव। क्रूड बर्थ रेट क्या होती है? 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1000 लोगों पर कितनों की मृत्यु हो रही है, उसे क्रूड बर्थ और डेथ रेट बोलते हैं, क्रूड डेथ रेट, है ना। आंसर बताओ क्या होगा इसका, है ना। तो क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट, क्रूड का मतलब 1000 लोगों पर कितने पैदा हो रहे हैं, वो क्रूड बर्थ रेट है। और क्रूड डेथ रेट क्या होती है? 1000 लोगों पर कितने मर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल। पॉजिटिव बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब जिसमें बर्थ रेट पॉजिटिव मतलब कि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। नेगेटिव बर्थ रेट और मतलब जिसमें कि बर्थ रेट नेगेटिव है, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट। द पीरियड ऑफ द 1921 एंड 1901 एंड 1921 तो रेफर्ड एज ए, आज थोड़ा जुकाम है बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है इस वजह से, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम द 1901 टू 1921 इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ द स्टेगमेंट एंड और द स्टैट्यूटरी फेज ऑफ द ग्रोथ इन इंडिया, द स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बताया भाई, आंसर दें इसका क्या होगा, आंसर दें। तो ये है ना, इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई बनी हुई थी, ठीक है ना। ये एक्सप्लोजन तो 1951 से 81 के बीच में हुआ खतरनाक, और 1921 से लेकर 1951 तक स्टडी बनी थी। द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंगेज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द वर्कर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वाइनरी। द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंगेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द वर्कर। आंसर दें, प्यारा क्वेश्चन है, आंसर दें इसका। बताया भाई। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई, आंसर दो। ठीक है, ठीक है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन ना, कमेंट बॉक्स खाली छोड़ देते हो, है ना। तो इसके अंदर दोनों का आंसर दे रहा है, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में प्राइमरी सेक्टर होगा, है ना, द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी द एंगेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द वर्कर, है ना। और डेवलप्ड कंट्री में टर्जरी सेक्टर होगा। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो एंगेजमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना, लोगों का, ठीक है ना। अभी 55 के आसपास लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज हैं। टर्जरी सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। द अरेंजमेंट द स्टेट इंडिया द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बताओ भाई, बिहार, है ना, तो सेकंड। बताया भाई, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। बताओ भाई आंसर। तो प्यारा क्वेश्चन है ये भी, शानदार जानदार क्वेश्चन, आंसर दो इसका। ओ भगवान, आंसर दें इस क्वेश्चन का। बताया भाई, डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है ये इसमें।
तो बिहार दूसरे पे, पहले पे और तीसरे पे और चौथे पे, ठीक है ना। बी आंसर इज राइट। सबसे ज़्यादा बिहार की अगर हम बात कर लें तो 1102, फिर 1029, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल की। इन द टर्म विच मीन्स द स्प्रेड ऑफ द पीपल आर क्रॉस द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंटिन्यूइंग एंड पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन फैली है, ये उसे कहेंगे अपन ना, पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन फैली हुई है उसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे अपन, ठीक है। The density of the population is the number of the people per unit area or arable land. The physiological density, psychological density, physical density and fishing, है ना। तो physiological density, not a psychological, physiological density, ठीक है ना। ओके, कि कितने लोगों के लिए कितनी ज़मीन आवश्यक है। 1981 till present the growth rate of the country as the population remained. The statement high, low, constant. आंसर दें, बताएं भाई, आंसर दें इस क्वेश्चन का क्या होगा, बताएं। प्यारा क्वेश्चन है। तो रिमेन हाई, ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रही है लेकिन हाई बनी हुई है, रिमेन हाई, है ना। ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रही है लेकिन लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी हाई है लेकिन धीरे ग्रेजुअली कम हो रही है। Which phase is referred to the population explosion in India? थर्ड फेज, 1901 से लेकर के 1921 तक, फिर 1921 से लेकर के 1951 तक, फिर 1951 से लेकर के 1981 तक। तो 1951 से 81 थर्ड फेज जो है वहाँ पे एक्सप्लोर, हाई बर्थ, हाई डेथ, ठीक है ना। बर्थ रेट बहुत बढ़ गई क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई, तो प्रोटीन डाइट बढ़ गई, तो एकदम से लोग जो है वो सुरक्षित महसूस करने लगे और बच्चे ज़्यादा पैदा करने लगे। सुरक्षा की वजह से भी लोग जो है वो फैमिली बढ़ा लेते हैं फिर अपनी ना, कि कमाई तो हो ही रही है, चलो 2 के 3 कर लेते हैं। विच ऑफ दिस फैक्टर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? द क्लाइमेट एंड टेरेन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बताओ भाई, प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, आंसर दें। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये, है ना। तो तीनों के तीनों, ऑल ऑफ द अबव, है ना, सबके सब। भाई अच्छा क्लाइमेट और ट्रेन होगा तो लोग वहाँ रहेंगे, डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा तो लोग रहेंगे, कंसिडरेशन नेचुरल रिसोर्स अच्छे होंगे, लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, पेट्रोलियम, तो लोग रहेंगे क्योंकि रिसोर्सेज होंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। तो विच ऑफ दिस सेक्टर हैज़ द लीड टू द इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन झारखंड? विच वाज द अर्ली स्पेशली पॉपुलेटेड? अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इरिगेशन सिस्टम। बताया भाई, आंसर दें, आंसर दें इसका, बताओ भाई, आंसर दें इसका। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल, और बहुत सारे बक्सर अक्सर बहुत सारे मिनरल्स आ गए, ठीक है ना, बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबिलिटी हो गई झारखंड के अंदर, है ना, झरिया वगैरह के अंदर, बोकारो के अंदर, जमशेदपुर में, तो काम चल गया। तो ओनली वन, ओनली वन। नेक्स्ट बात कर लें, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिया इज इंक्रीज द 117% कम 1951 2% इन 2011। बताओ भाई, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कितनी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो 1951 के अंदर जो डेंसिटी थी वो थी 117, ठीक है ना। 2001 के अंदर डेंसिटी हुई 324 और 2011 में पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी हुई 342 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी अपॉन पी अपॉन ए। पॉपुलेशन रख दो यहाँ पे, मान लो किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है और उसका एरिया जो है 100 किलोमीटर है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी कितनी जाएगी? 10 लोग। ऐसे हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो 200 लोगों की डेंसिटी बढ़ गई तो 382, है ना, 382, है ना। ओके, क्या हो गई? 382 जो है वो डेंसिटी हो गई। द तिब्बत हिमालयन ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज इज द मेनली स्पोकन इन तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। सिक्किम कहाँ करते हैं? सिक्किम में यूज़ करते हैं।
सभी स्टूडेंट जो है चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें CUET 24/7 का। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ऐप का लिंक दे रखा है, साथ ही वन प्लेलिस्ट का भी जो है लिंक दे रखा है, ज्वाइन करें। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो है वो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से या गूगल पे जाकर अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 टाइप करेंगे आप लोग, ठीक है ना, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज जाने के बाद आप UG PG एंट्रेंस एग्जाम चूज़ करेंगे, CUET UG चूज़ करेंगे, CUET महापैक चूज़ करेंगे। CUET महापैक में जाकर के व्यू ऑल पे करेंगे और व्यू ऑल में जाकर के CUET महापैक डबल वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है स्पेशल आपके लिए जो ऑफ़र है रक्षाबंधन का। इस ऑफ़र का आप लाभ उठाएं, फ़ायदा कमाएं इस ऑफ़र का। बाय नाउ पर क्लिक करें, यहाँ पर आए कूपन कोड लगाएं YSIRG20, ये कोड अप्लाई कर दें। 12,000 रुपये का, कितने का पड़ रहा है आपको, 12,639 का, लगभग 50,000 का डिस्काउंट, 51,000 के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और कोड आपको लगाना है YSIRG20, ठीक है ना। YSIRG20 जो है वो आपको जो है वो लगाना है, YSIRG20। क्या कुछ मिलेगा आपको, YSIRG20 आपको जो यहाँ पर कोड लगाना है भाई, ठीक है ना। ये वाला कोड है YSIRG20 और ये प्राइस आपको मिलेगी। क्या कुछ मिलेगा इसमें आपको, ध्यान सुनना। पहले बात डबल वैलिडिटी है, मतलब पहले खुद पढ़ लो और छोटे भाई बहन हो तो उनको भी दे दो ये बैच, एक तो ये बचत हुई। दूसरा, रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है 80% के आसपास, ठीक है ना। YSIRG20 कोड लगाते ही 12th बोर्ड प्लस CUET, 12th के सभी बैचेस फ्री मिल जाएंगे, CUET के सभी बैचेस फ्री मिल जाएंगे। पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा, बुक्स मिल जाएंगी, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, रिवीजन बैच फ्री मिल जाएगा, पेपर प्रैक्टिस बैच फ्री मिल जाएगा और VOD बैच, स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो बैच भी फ्री मिल जाएगा। और लाइव बैचेस तो सब फ्री मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। 12th के अंदर आपके 4 डोमेन आपको इसमें आप पढ़ाए जाएंगे। साथ में CUET के अंदर आपको GT प्लस लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन पढ़ाएंगे। GT में क्वांट, रीजनिंग और GK, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, और 4 डोमेन के अंदर मोइन सर पढ़ाएंगे पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ाएंगी अनीता मैम, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं आपका अपना यशवर्धन, प्रिंस सर पढ़ाएंगे इकोनॉमी। और ये जो टीम है इसने ह्यूमैनिटीज से बेस्ट रिजल्ट दिया है। हमारे पास पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमी के 200 में से 200 वाले बच्चे हाईएस्ट हैं। हमारे पास 1000 में से 1000, 800 में से 800, 600 में से 600 वाले बच्चे सबसे हाईएस्ट हैं। तो आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सभी बैचेस फ्री मिल रहे हैं, GT, लैंग्वेज और 4 डोमेन के 12th की तैयारी करा रहे हैं, सब बैच फ्री हैं। पहली बात तो ये, महापैक का मतलब ही होता है रिवीजन बैच आपको फ्री मिल रहा है, प्रैक्टिस पेपर बैच फ्री मिल रहा है, VOD बैच आपको इसमें फ्री मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें क्वेश्चन और टॉपिक रिकॉर्डेड है, तो अगर स्पीड से रिवीजन करना हो तो उसको बैच को दे सकते हो। साथ में अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिल रहा है आपको, बुक्स मिल रही हैं आपको, इसके अंदर मेंटरशिप मिल रही है सिलेक्टेड बच्चों की जिनके 1000 में से 1000, 800 में से 800 नंबर है। साथ के अंदर ही रोजाना लेवल पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव देख पाओ, रिकॉर्डेड देख लो। डेली DPP क्लासेस आपको मिल रही हैं इसके अंदर। डेली DPP मतलब आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है। साथ के अंदर ही आपको हर शनिवार को डाउट सेशन अलग से होगा। साथ के अंदर आपका रिवीजन प्लस पेपर प्रैक्टिस बैच प्लस VOD बैच इस बैच का फ्री मिल रहा है, प्लस अनलिमिटेड टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहा है, प्लस बुक आपको इसके अंदर मिल रही है, ठीक है ना। ये सब आपको मिल रहा है और कोड लगाना है YSIRG20 और ईमेल ID है मेरा YASHWARDHAN yashvardhan.SINGSing@adda247.com, ठीक है। ये है भाई। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोर्स को खरीद लें, इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता। अगर आप 12th बोर्ड का अलग से, CUET का अलग से लेंगे तो 22-23 हज़ार का कोर्स आएगा, उसमें बुक भी और अनलिमिटेड टेस्ट और VOD और रिवीजन बैच और प्रैक्टिस पेपर बैच नहीं आएंगे। लेकिन इसमें आपको वो सब मिल रहा है, पढ़ भी लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डाउट सेशन ले लो, DPP ले लो, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर और बुक भी ले लो और रिवीजन बैचेस भी ले लो, ठीक है। तो YSIRG20 कोड लगा करके आज ही इस बैच को अपना बनाएं। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब प्रेम करें, खूब रक्षा करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।